हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है आपका चैनल स्टूडेंट हेल्पिंग क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का बायोलॉजी और जिस चैप्टर का नाम है कोशिका, यानी कि कोशिका पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। कोशिका के पार्ट 1 हम पहले समझा दिए थे, तो आज लेकर आए हम कोशिका का क्या पार्ट 2। तो कोशिका चैप्टर का हम कौन सा पार्ट लेकर आए हैं? तो कोशिका चैप्टर का पार्ट 2। और हम यहाँ तक पढ़ाए थे कि कोशिका कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो कोशिका 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आता है कोशिका झिल्ली। सबसे पहले क्या आता है? कोशिका झिल्ली। उसके बाद क्या आता है? कोशिका द्रव्य। और तीसरा क्या होता है? केंद्रक। तीसरा क्या आता है? केंद्रक। तीसरा क्या आता है? तो केंद्रक। तो हम सबसे पहले समझते हैं अब कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली कोशिकाओं के ऊपर कोशिकाओं के ऊपर एक पतला सा लेयर पाया जाता है, एक पतला सा आवरण पाया जाता है, जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मनुष्य के जो ये त्वचा है, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। जैसे प्याज का मोटा वाला आवरण हटाएगा तो उसके अंदर से एक झिल्ला, एकदम पतला सा व्हाइट कलर का झिल्ली नजर आएगा, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये पेड़ पौधों में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली पहला क्या है? कोशिका झिल्ली के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। कोशिका, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के ऊपर एक पतला सा आवरण होता है। कोशिका के ऊपर एक पतला आवरण होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली कहते हैं किसको? तो कोशिका के ऊपर एक पतला सा आवरण रहता है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो अब देखिए, कोशिका झिल्ली से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जो हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कोशिका झिल्ली बना किसका होता है। तो देखिए, इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जो हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख दे रहे हैं। कोशिका झिल्ली से रिलेटेड उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते हैं। तो सबसे पहले कि कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु पादप कोशिका एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली एवं चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को हम लोग अन्य नाम क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? चयनात्मक झिल्ली। अच्छा, चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं? कि कोशिका झिल्ली है ना, वो कुछ पदार्थों को ना चयनित करने का भी कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर के लिए अगर कोई पदार्थ हानिकारक है, तो वो क्या करता है? उसको शरीर से बाहर निकालता है, और जो
हमारे शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ है उसको शरीर के अंदर रखता है। यानी कि इस तरह से वो चयनित करने का भी कार्य करता है कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। और ये झिल्ली जो है अर्धपरागमय झिल्ली होता है। क्या होता है? अर्धपरागमय झिल्ली, अर्धपरागमय झिल्ली। और जो कोशिका होता है कोशिका झिल्ली होता है तो कैसा झिल्ली होता है? अर्धपरागमय झिल्ली होता है। यानी कि और इस कोशिका झिल्ली के ऊपर एक जैसे मान लो ये कोशिका है और इसमें इसके बाहर पतला पतला सा एक आवरण पाया जाता है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस पे छोटी छोटी से क्या होता है? छिद्र होता है, जिसके सहारे वो चयनित पदार्थों को जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसको शरीर से बाहर निकालता है, जो लाभदायक वो शरीर के अंदर रहने देता है। मतलब इस प्रकार का चयनित करने का कार्य करता है, इसलिए हम इसको चयनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं। और इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसका लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो हम क्या बोले कि इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बना होता है। तो उसके बाद इससे रिलेटेड और सारा क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका का कार्य क्या है? ये कार्य है इसका। ये क्या है? कोशिका का कार्य है। यानी कि हम हेडलाइन में लिख देते हैं कि ये सारा जितना है, जैसे कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, ये क्या है? कोशिका का कार्य है। कोशिका का निश्चित आकार देना, कोशिका को निश्चित आकार देना, ये सब क्या है? कोशिका का कार्य है। तो कोशिका का कार्य क्या क्या होता है? तो सबसे पहले कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि बाहरी वातावरण जो भी है घटनाएं घटने वाले वो सबसे हम लोग को क्या करता है? वो सबसे कोशिका झिल्ली क्या करता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद क्या करता है? तो कोशिका को एक निश्चित आकार देने का भी कार्य करता है। तो आप लोग समझे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो प्रत्येक कोशिकाओं के ऊपर एक पतला सा लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली का हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली है ये कैसे होता है? तो ये अर्धपरागमय झिल्ली होता है। और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन के बना होता है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो यह कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद यह कोशिका को एक निश्चित आकार देने का कार्य करता है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि जब कोशिका झिल्ली धीरे धीरे मरता है ना, तो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। तो अब हम थोड़ा सा कोशिका झिल्ली से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? तो कोशिका भित्ति के बारे में। तो हम अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? कोशिका भित्ति। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आता है कोशिका भित्ति। क्या आता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति ऐसा समझ लीजिए कि जब कोशिका झिल्ली क्या होता है कि कोशिका झिल्ली मृत होने के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि कोशिका झिल्ली के मरने के बाद क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब इससे रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जो हम आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट वन लाइनर लिख देते हैं।
जो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कोशिका भित्ति के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट यह समझिए कि ये जो कोशिका भित्ति है ना, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। और कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, यानी कि पादप में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद कोशिका भित्ति से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन और भी आता है जो इसका कार्य होता है। तो इतना याद रखना कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद कोशिका भित्ति किसके बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये बहुत हार्ड होता है। जैसे कोशिका भित्ति हम किसको कहते हैं? आप लोग पेड़ के ऊपर एक छाल देखे होंगे जो सूखा हुआ रहता है। तो प्रत्येक वृक्ष के ऊपर एक छाल होता है जो सबसे बाहरी आवरण होता है ना, जो एकदम हार्ड होता है और कड़ा होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक दो कार्य भी आता है। तो पहला कार्य क्या होता है? तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद क्या होता है? कोशिका को निश्चित आकार देना, निश्चित आकार देना, यानी कि कोशिका को निश्चित आकार देना, कोशिका को निश्चित आकार देना। तो आप लोग समझे कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। अमुक रूप से कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है? तो जब कोशिका झिल्ली धीरे धीरे मृत होता है तो उससे, या फिर धीरे धीरे जब वो मर जाता है तो उसी से किसका निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन आता है दिव्य क्वेश्चन, जो मतलब हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि कोशिका भित्ति जो है वो किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है। उसके बाद कोशिका भित्ति का ये कुछ प्रमुख कार्य, जैसे कोशिका भित्ति का कार्य करता है, कोशिका को सुरक्षा देने का कार्य करता है, कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा देने का कार्य करता है। उसके बाद कोशिका को निश्चित आकार देने का भी कार्य करता है। तो हम सबसे पहले आप लोग को पढ़ा है कोशिका झिल्ली, उसके बाद पढ़ा है कोशिका भित्ति। अब हम लोग सब चलते हैं कोशिका द्रव्य। अब हम लोग क्या चलते हैं? कोशिका द्रव्य के बारे में। तो देखिए, कोशिकाओं में पाए जाने वाले द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य में भी बहुत सारे कोशिकांग पाया जाता है। जैसे में देखिए, ऐसे हम फोर्थ में डाल के थोड़ा अब हम लोग किसके बारे में चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। किसके बारे में? कोशिका द्रव्य। तो देखो, कोशिकाओं में पाए जाने वाले, कोशिकाओं में पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिकाओं में पाए जाने वाले, कोशिकाओं में पाए जाने वाले द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाया जाता है। इस कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? तो बहुत सारे कोशिकांग पाया जाता है, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी का, अंतःप्रदवी जालिका, लवक,
ऐसे करके सेंट्रोसोम बहुत सारे कोशिकांग पाया जाता है। यह कोशिकांग पाया कहाँ जाता है? कोशिका द्रव में। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा सा क्या हो गया, तो कोशिका हो गया। ये पूरा क्या हो गया, मान लीजिए कोशिका हो गया। इसके ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है, पतला सा। क्या पाया जाता है? झिल्ली। और इसके अंदर जो होता है ना, ये केंद्रक पाया जाता है। यहाँ ये सब पूरा मान लो द्रव्य है। ये क्या है? द्रव्य। इसमें बहुत सारे कोशिका, जैसे ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक। तो हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पूरा पढ़ लिए। कोशिका द्रव। अब इसी में कोशिका द्रव में क्या होता है? द्रव का मतलब पदार्थ, यानी कि ये जो कोशिका द्रव जो है ना, यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो कोशिका द्रव हम किसको बोल सकते हैं? जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये जो बीच में जो पदार्थ पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और इस कोशिका द्रव में ना बहुत सारे क्या पाया जाता है? कोशिकांग पाया जाता है। तो यह कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है? बहुत सारे कोशिकांग पाया जाता है। क्या? कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका का अंग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका का अंग। जैसे इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाया जाता है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। फिर क्या पाया जाता है? तीसरा राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। चौथा क्या पाया जाता है? लवक। पंचवां क्या पाया जाता है? इसी में केंद्रक भी पाया जाता है। फिर छठा क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। उसके बाद सातवां क्या पाया जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। उसके बाद आठवां क्या पाया जाता है? गोल्जी काय। तो आप लोग समझे कि क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिका कहाँ पे पाया जाता है? तो इस कोशिका द्रव में। इस कोशिका द्रव में ये बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकांग पाया जाता है। और ये सब कोशिकांग का एक अपना अपना कार्य है। जैसे पहला क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद मान लो लाइसोसोम इसमें पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लवक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है। यानी कि ये सब कोशिकांग इसमें पाया जाता है। तो अब हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी जो ये सब कोशिकांग है इसको हम पढ़ाएंगे कोशिका का तीसरा पार्ट में। तो हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोग के एक 4 ऑप्शन देते हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा राइबोसोम और चौथा लवक। मतलब हम आप लोग से क्वेश्चन में कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी सब थैंक्स ऑल द बेस्ट और आप लोग से मिलते हैं कोशिका के पार्ट 3 में।